श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेठ यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम, कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। क्षण महु प्रभु के साई कनि काटे विकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंग महु प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ तहाँ भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल रहे हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो कज्जल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस, मणिपट कई गजराज इब शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा। ये देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों की झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संघान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रक्त तिलक श्री राम जी ने उसकी वो भुजा काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। कर चिक्कार घोर अति धावा वदन पसारी, गगन सिद्ध सुरत सती आहा होती पुकारी।
बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने से सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य किया। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि एक कर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल घनी। श्रम बिंदु मुखरादीप लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, बालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कह न सक, छवि शेष जय आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर 20 बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, ये न भजई श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो इन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेना लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से बानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, और जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं, रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं? हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया था।
इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गरजो अट्टहास करी भई कपिकट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया।